हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने मेटल्स के बारे में स्टडी की थी और इस वीडियो में हम नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स और मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं नॉन मेटल्स क्या होता है। एक्चुअली में नॉन मेटल्स को हम किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स केवल अपनी प्रॉपर्टीज़ के रूप में जाना जाता है, यानी नॉन मेटल्स को केवल उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर पहचाना जा सकता है। तो नॉन मेटल्स की जो डेफिनेशन होती है वो है कि अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नीदर मॉलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो डक्टाइल होता है, ना मॉलिएबल होता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डक्टाइल मतलब उसे खींच कर एक लॉन्ग वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही मॉलिएबल होता है, यानी नॉन मेटल को पीट कर आप एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाते। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नियॉन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हीलियम, ऑर्गन, आयोडीन, क्रिप्टन, जिनॉन, नियॉन, रेडॉन। ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए, ऑल लिक्विड्स आर नॉन मेटल्स, बट सारे लिक्विड्स नॉन मेटल्स होते हैं, बट मरकरी, फ्रेंसियम, सीसियम, गैलियम, रूबिडियम आर ऑल मेटल्स। ये सारे मेटल्स होते हैं दैट आर लिक्विड बिलो और नियर रूम टेम्परेचर। ये मरकरी, फ्रेंसियम, सीसियम, गैलियम और रूबिडियम ये लिक्विड होते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स नहीं है, ये मेटल्स हैं। और कब मेटल्स हैं? या तो रूम टेम्परेचर पे, या रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तब भी ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। आगे बताया गया 5 नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। 5 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, और वो कौन से हैं? आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर और सीलिनियम। ये ऐसे 5 नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये एक नोट है, इसमें बताया गया है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। डायमंड और ग्रेफाइट ये भी नॉन मेटल्स हैं। दे आर एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन की एलोट्रॉफिक फॉर्म है। एक और एलोट्रॉफिक फॉर्म होती है कार्बन की, वो है बकमिंस्टर फुलेरीन। तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरीन ये क्या हैं? एलोट्रॉफिक फॉर्म्स होती हैं कार्बन की। अब जानने की कोशिश करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो देखिए, यहाँ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की तो है, लेकिन नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आर जस्ट द अपोजिट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जस्ट अपोजिट हैं। तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है नॉन मेटल्स आर नॉट मॉलिएबल, दे आर ब्राइटल। नॉन मेटल्स मॉलिएबल नहीं होते, वो ब्राइटल होते हैं। यानी नॉन मेटल को अगर आप हथौड़े से पीटना शुरू करोगे तो वो फैल कर एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो मॉलिएबल नहीं होते हैं, वो ब्राइटल होते हैं। उन पे आप जब हथौड़े की या हैमर की चोट मारोगे तो वो टूट के बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे एक पत्थर या ईंट पे आप हथौड़ा मारते हो तो वो टूट के बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं होते, यानी नॉन मेटल्स को आप खींच कर एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, यानी नॉन मेटल्स में से ना तो
हीट आसानी से पास होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो प्रेजेंट नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, यानी उनमें चमक नहीं होती है। दे आर डल इन अपीयरेंस। वो देखने में थोड़े डल से लगते हैं, यानी बिना चमक वाले लगते हैं। ओनली नॉन मेटल आयोडीन, केवल एक आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है, हैज़ लस्ट्रस अपीयरेंस, जिसका अपीयरेंस यानी जो देखने में चमकीला प्रतीत होता है। फिफ्थ पॉइंट है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आमतौर पे सॉफ्ट होते हैं। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ओनली नॉन मेटल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड। केवल डायमंड की फॉर्म में, मतलब डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कार्बन से बना हुआ होता है और वो बहुत हार्ड है। अभी तक जितने भी नोन मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं उसमें डायमंड सबसे हार्ड है। सारे नॉन मेटल में से डायमंड सबसे हार्ड नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इसका मतलब ये है कि दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होती है। यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है नॉन मेटल के ऊपर अगर कोई हैवी लोड रखा जाता है तो उनको धारण करने की, उनको रोकने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है उनकी, वो बहुत कम होती है। ज़्यादा लोड रखने पे वो टूट जाते हैं। और मेटल्स ऐसा नहीं करते। मेटल्स पे अगर कैपेसिटी से ज़्यादा लोड रख दिया जाए तो वो टूटते नहीं हैं, वो मुड़ जाएंगे, लचक जाएंगे, उसमें बैंड आ जाएगा, लेकिन वो टूटेंगे नहीं। तो नॉन मेटल्स की ये खासियत है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वो हैवी वेट को सहन नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, या गैस के रूप में भी हो सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, गैस की फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कंपैरेटिवली का मतलब यहाँ पे अगर नॉन मेटल की कंपेयर मेटल से की जाए तो मेटल की कंपैरिजन में नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कम होता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज़। नॉन मेटल्स की डेंसिटीज़ कम होती है, यानी उनका जो मास है, उनमें जो भारीपन है वो कम होता है। ओनली वन नॉन मेटल आयोडीन हैज़ हाई डेंसिटी। केवल एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका नाम है आयोडीन, उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। सोनोरस मतलब नॉन मेटल में से रिंगिंग साउंड नहीं निकलता जब कोई दूसरी चीज़ उससे टकराती है तब। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स अलग अलग रंगों के होते हैं। नॉन मेटल्स के कई कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर इज़ येलो, सल्फर का कलर येलो होता है। फॉस्फोरस इज़ वाइट और रेड, फॉस्फोरस का कलर या तो वाइट होता है या रेड होता है। ग्रेफाइट इज़ ब्लैक, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का या डार्क ग्रे कलर का होता है। क्लोरीन इज़ येलोइश ग्रीन, क्लोरीन का जो कलर होता है येलोइश ग्रीन होता है, यानी हरापन लिए हुए नहीं, पीलापन लिए हुए ग्रीन जैसा होता है। और ब्रोमीन रेड ब्राउन मिक्स कलर रेड ब्राउन होता है। हाइड्रोजन है ये, ऑक्सीजन H हाइड्रोजन O ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलरलेस होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब समझते हैं मेटलॉइड्स को। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देयर आर अ फ्यू एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ
ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की शो करते हैं, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी शो करते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, दे लुक लाइक मेटल्स बट दे आर ब्राइटल लाइक नॉन मेटल्स। दे आर नीदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स नॉर इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स। दे आर सेमी कंडक्टर्स। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। सेमी मतलब हाफ, यानी आधे कंडक्टर्स होते हैं। तो वे लगभग आधे कंडक्टर्स होते हैं, कंप्लीटली वे कंडक्टर्स नहीं होते। तो मेटलॉइड्स के बारे में ये बताया गया है कि दे लुक लाइक मेटल्स, वो देखने में तो मेटल्स की तरह दिखते हैं, बट दे आर ब्राइटल लाइक नॉन मेटल्स, लेकिन वो ब्राइटल होते हैं, नॉन मेटल्स की तरह ब्राइटल होते हैं। देखने में मेटल्स लगते हैं बट होते नॉन मेटल्स की तरह ब्राइटल हैं। दे आर नीदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स, वो मेटल्स की तरह ना तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, नॉर इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स, और ना ही इंसुलेटर्स होते हैं नॉन मेटल्स की तरह। दे आर सेमी कंडक्टर्स, वे अर्ध कंडक्टर होते हैं, हाफ कंडक्टर होते हैं। तो ये खासियत होती है मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स को कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट their properties are intermediate between the properties of metals and non-metals। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स और नॉन मेटल्स के लगभग करीब करीब रहती है, थोड़ी मेटल्स की थोड़ी नॉन मेटल्स की। मेटलॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स आर, मेटलॉइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बोरोन इज अ मेटलॉइड, सिलिकॉन इज ऑल्सो मेटलॉइड, जर्मेनियम इज ऑल्सो मेटलॉइड। अब देखिए मिक्सचर्स की बात करते हैं। व्हाट आर मिक्सचर्स? अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली बाउंड या कंबाइंड टुगेदर। मिक्सचर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो या तो दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं या दो कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। दो एलिमेंट या दो कंपाउंड से मिलकर जो चीज़ बनती है वो मिक्सचर्स होती है। दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते एक दूसरे के साथ। द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंसेस या जो अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर और कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स कहते हैं। उनको हम मिक्सचर का कंपोनेंट कहते हैं या मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर बोलेंगे या कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मिक्सचर के कुछ एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर्स के, जैसे एयर भी एक मिक्सचर है, गन पाउडर मिक्सचर है, ब्रास मिक्सचर है, सॉल्यूशन मिक्सचर्स होते हैं। तो देखिए एयर के बारे में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एट्सेट्रा। इन सब गैसेस का एयर मिक्सचर होती है। द वेरियस गैसेस ऑफ द एयर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर। गैसेस जो होती हैं डिफरेंट टाइप की एयर के अंदर, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होती एक दूसरे के साथ। गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का, इन तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है। चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। चारकोल कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन का ही एक स्वरूप है। अब देखिए ब्रास इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक और कॉपर से मिलकर ब्रास बनता है। ब्रास को हम बोलते हैं पीतल हिंदी में। सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। जितने भी सॉल्यूशंस हैं
वे सारे ही मिक्सचर्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया या शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये सब मिक्सचर है। तो सॉल्ट किसका सॉल्यूशन है? सॉल्ट NaCl और H2O यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट और वाटर से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है उसको सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। शुगर और वाटर से मिलकर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको शुगर सॉल्यूशन कहेंगे। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स आर, मिक्सचर्स के कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे मिल्क, सी वाटर, इंक, डाइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर, बटर, फेस क्रीम, स्मोक, फॉग, मिस्ट, etc. These are some other examples of mixtures. देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स, मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स हैं या मिक्सचर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कंप्लीटली लिक्विड में या वाटर में मिक्स हो जाते हैं। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में वे कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये दोनों, इन दोनों टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आज इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और फिजिक्स के लिए बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू अगेन।